अब बात लिए क्योंकि सावधानी हटी और बीमारी लगी। कोरोना के संक्रमण काल में ये बात अगर आप गांठ बांध लें, इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लापरवाही की वजह से कोरोना को फलने फूलने का मौका मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको अभी तक का अपडेट दे दें। कोरोना की वजह से हमारे देश में अब तक मुंबई के बांद्रा की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जो मुंबई से अपने घर लौटना चाहते हैं वो आवेदन करें। 12,380 अभी तक मरीज है, कुल 414 मौत हो चुकी है। मुंबई से जाने की इच्छा रखने वालों के लिए आवेदन मांगे गए हैं महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा है कि अभी आप आवेदन कीजिए और जो भी लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं यानी कि अपने घर से जाना चाहते हैं वो हमें लिखित में दें और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार उन्हें अपने अपने गंतव्य यानी कि अपने अपने राज्यों और अपने अपने घरों में भेजने के लिए इंतजाम करेगी। एक साथ भीड़ लगाना, स्टेशन पर पहुंच जाना ये ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश का इंदौर हॉटस्पॉट बना हुआ है। 12 घंटों में 152 मरीज आने से हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टर पुलिसकर्मी पर हमला होने पर एनएसए लगेगा। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कहा है जूम ऐप नहीं सुरक्षित है। एमएचए यानी कि गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि आप सावधानी बरतें क्योंकि जूम ऐप से आजकल आप और हम खूब बातें कर रहे हैं, लाइव एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। दिल्ली से एक डराने वाली खबर आई है। पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव होने से लोग डर गए हैं, जिसके बाद 72 परिवारों को क्वारंटीन कर दिया गया। हैरान करने वाली बात दोस्तों ये है कि पिज्जा डिलीवरी बॉय में 20 दिन से कोरोना के लक्षण थे, लेकिन लापरवाही बरतने की वजह से कोरोना के खिलाफ जंग को एक गहरा धक्का लगा है। स्वाद बड़ी चीज है, लेकिन यही स्वाद एक नहीं, दो नहीं, पूरे 72 परिवार के लिए मुसीबत लेकर आया। लॉकडाउन में दिल्ली में इन परिवारों के लिए पिज्जा का ऑर्डर करना महंगा पड़ गया। जब पता चला कि जिस डिलीवरी बॉय ने पिज्जा का ऑर्डर पहुंचाया वो कोरोना पॉजिटिव है। दिल्ली के एक पिज्जा डिलीवरी के यहाँ से एक लड़का पॉजिटिव आया है, तो उसके साथ जितने 17 लोग थे, जो उसके साथ जितने भी काम करने वाले को वर्कर्स थे, सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन दिल्ली सरकार के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया है। और साथ ही साथ जो 72 लोगों को उन्होंने डिलीवरी दी थी उन सबको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। अभी हमको सबको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कि क्या इसकी वजह से इन्फेक्शन फैला है। दरअसल दिल्ली के मालवीय नगर के सावित्री नगर में पिज्जा डिलीवरी बॉय ने पिज्जा पहुंचाया था। उसमें 20 दिनों से कोरोना के लक्षण थे। इस बीच वो अस्पताल भी गया था। 14 अप्रैल को वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस 20 दिनों में उसने 72 परिवारों में पिज्जा के साथ कोरोना का भी खतरा बांट दिया। सभी परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पिज्जा पहुंचाने वाले शख्स के साथ 17 दूसरे डिलीवरी बॉय को भी क्वारंटीन में रखा गया है। हमने इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल भेजा, उसके रूममेट की टेस्टिंग की और सारे जितने उसके आसपास डिलीवरी बॉयज थे उस पूरे आउटलेट के करीब 16 लोग, उन लोगों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ले लिया। और जितने घरों पे ये डिलीवरी किया था वो डाटा निकाल करके सेम डे हमने इनको होम क्वारंटाइन में डाल दिया। पिज्जा डिलीवरी बॉय का कोरोना संक्रमित होने की खबर बेहद डराने वाली है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है तमाम दिशा निर्देशों के बाद भी लापरवाही पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना संक्रमित होने की खबर वाकई चौंका देती है और डरा देती है। दरअसल इस सिलसिले में तमाम दिशा निर्देश है, इसके बावजूद लोग कोरोना को लेकर कितनी बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, ये मामला इसका जीता जागता उदाहरण है। बहरहाल ये पता चला है कि दरअसल 20 दिन से उसको कोरोना के लक्षण थे और वो अस्पताल भी गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई तबीयत खराब होने की वजह से सिर्फ पेट की मजबूरी के लिए वो नौकरी करता रहा? दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में जिस तरह से पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना संक्रमित पाया गया, उसके बाद इलाके में एमसीडी 2 से 3 बार सैनिटाइजेशन प्रोसेस कर चुकी है। दुकान को सील कर दिया गया है। कोरोना के मामले में महाराष्ट्र के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में अभी तक कुल 57 इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। ऐसे में पिज्जा डिलीवरी बॉय की खबरें डराने वाली हैं। लोगों को गंभीरता से सोचना होगा। इस जंग में किसी भी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। दिल्ली से संजय शर्मा, आशुतोष मिश्रा के साथ चिराग गोठी, आज तक।
जरा से लापरवाही कितनी घातक खतरनाक हो सकती है। पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ साथ 72 परिवारों को क्वारंटीन किया गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में अगर कोई पहला योद्धा है तो वो हैं हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल टीम इस जंग को लड़ रही है, लेकिन इन्हीं मसीहा को निशाना भी बनाया जा रहा है। डॉक्टर्स पर कहीं पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो कहीं लाठी डंडों से उन पर हमला किया जा रहा है। हमारे देश में मेडिकल स्टाफ, पुलिस पर भी हमला करने वाले कम नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ऐसे लोगों पर NSA लगाने का साफ आदेश दे दिया है। एकदम से काफी भीड़ आ गई, हजारों की तादाद में निकल के सबने आवाज लगा दी अपने आस पड़ोस से। तैयार तो पहले से ही वो लोग हम लोगों को घेरने के लिए, डॉक्टर की टीम को पीटने के लिए, और रोड़े बरसाने लगे। दो हमारे डॉक्टर SC अग्रवाल थे, उनको तो पिटाई करी है। और पीछे से मेरे चढ़ते हुए जब मैं भाग के इसमें चढ़ा था, मेरे यहाँ ईंट का रोड़ा इतनी तेज पीछे कमर में मारा है। दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस से जिन्हें बचाने गए वही मौत के प्यासे बन गए। लॉकडाउन पार्ट 2 के पहले दिन ही मुरादाबाद में हाजी नेब की मस्जिद इलाके में बददिमाग लोग टूट पड़े। स्वास्थ्य विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद जब कार्रवाई के लिए पुलिस पहुंची तो वो भी नहीं बच सकी। 45 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे छतों से ईंट पत्थरों से हमला किया गया। पुलिस के जवान जान बचाने के लिए अपने सिर पर किवाड़ रखकर भागते दिखाई दे रहे हैं। छतों से पत्थरों की बरसात हो रही थी। जैसे तैसे जान बचाकर संकरी गलियों से पुलिस वाले निकलने में कामयाब हो सके। वैसे योगी सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हमलावरों पर NSA लगेगा और नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी। बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए योगी सरकार ने मुरादाबाद प्रशासन को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 100-150 का एक भीड़ आई और पथराव करके यहाँ से भाग गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी और एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हुई है। और यहाँ पर जो फैमिली के लोग हैं उनको हम लोग अब आगे क्वारंटाइन की प्रक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जिन लोगों ने इस प्रकार की खुराफात करी है उनकी शिनाख्त करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। मुरादाबाद में मेडिकल टीम और पुलिस पर हमले के बाद कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। नए नियम के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीम अब घर घर जाकर कोरोना की जांच नहीं करेगी। एक खास जगह पर ही लोगों को जांच के लिए बुलाया जाएगा। स्वास्थ्य प्रशासन से मैंने कल भी अनुरोध किया था और उनको मैंने एक सुझाव भी दिया था कि जहां लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि विरोध कर रहे हैं क्वारंटाइन होने का और उसके बाद जो टीम जा रही है उस पर हमला कर रहे हैं, तो मैंने कल भी सुझाव दिया था कि जहां इस तरह की स्थितियां हैं, जहां लोग विरोध कर रहे हैं, तो वहां स्वास्थ्य विभाग की टीमों को घर घर ना भेजा जाए। फरिश्तों के खिलाफ शैतान की सनक दिल्ली में भी देखने को मिली। दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में महिला डॉक्टर से बदसलूकी की गई। आरोप है कि तबलीगी जमात से आए एक मरीज ने सारी लक्ष्मण रेखा लांग डाली। जब पुलिस स्टाफ ने उसे रोकने की कोशिश की तो बाकी के लोग बेकाबू हो गए। हालात ऐसे बन गए कि महिला डॉक्टरों को छिपना पड़ा और तबलीगी जमात के लोग दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। They formed a mob of all the patients and they hurled abuses and they tried to scare the doctors and the healthcare staff, including nurses. The doctors had to run for their lives and hide inside a doctor's duty room, outside which these mob people, which were around 30, they started banging the door and they threatened to break the door and assault the doctors. बिहार के औरंगाबाद में भी मेडिकल टीम और SDPO पर हमले के बाद 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घायल SDPO राजकुमार तिवारी खतरे से बाहर हैं, लेकिन प्रशासन ने साफ कह दिया है कि गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SDO और DSP वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे जो लोग उन पे जो पथराव किया तो उन लोगों को अरेस्ट किया। उसमें से उसी क्रम में जो DSP आगे थे तो कुछ लोगों ने उन पे अटैक किया, उस पर उनको थोड़ी चोट आ गई। अभी वो ठीक है और बाकी हमने इसके अंदर कड़ी कार्रवाई करते हुए 44 लोगों को अरेस्ट किया है और सभी को जेल भेज दिया। जब कोरोना के खिलाफ युद्ध अपने चरम पर है, जिन योद्धाओं के जरिए इस युद्ध को जीतने का ताल ठोक रहे हैं, उन्हीं पर हमला बर्दाश्त के लायक नहीं है। महामारी के इस संकट काल में मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुरादाबाद से शरद गौतम, औरंगाबाद से अनिमेश कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। लोग डॉक्टर्स पर पत्थर बरसा रहे हैं। इन मसीहाओं
को रोक रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं और ऐसी एक एक लापरवाही भारी पड़ सकती है। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। कई शहरों में इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं जो चिंता बढ़ा रही हैं। खतरा बहुत बड़ा है, ये जानते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का ये हाल है पटना में। बैंक के बाहर मौजूद ये भीड़ खुल्लम खुल्ला कायदे कानूनों को चुनौती दे रही है। इन्हें ना तो कोरोना की परवाह है, ना ही जिंदगी की। कहां गया कानून, कहां गया प्रशासन? जरूरत थी कि कानून तोड़ने वालों को पाठ पढ़ाया जाए, लेकिन लॉकडाउन 2 के बाद भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यही वजह है कि बिहार में 72 मामले आ चुके हैं। पटना में भी एक नया मामला सामने आया है। लॉकडाउन 2.0 में किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है पटना में, इसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने के लिए मौजूद हैं दीघा इलाके में। दीघा इलाके में यहाँ इलाहाबाद बैंक है और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैंक में आई हुई हैं, सुबह से यहाँ पर आई हुई हैं और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से लॉकडाउन का जो है वो माखौल उड़ाया जा रहा है। 24 घंटे हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पे मुस्तैद हैं। आप जो है कि वहाँ से अपने घरों से ताक झाक करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लखनऊ पुलिस भी लापरवाह लोगों को घर में रहने की नसीहत दे रही है। ये सदर बाजार का इलाका है जहाँ कुछ नए मामले आने की खबर है। 3 अप्रैल से ही ये इलाका सील है क्योंकि ये हिस्सा शहर के 12 हॉटस्पॉट में शामिल है। लापरवाही की वजह से यूपी में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 740 के पार जा चुका है। लिहाजा अब योगी सरकार कम्युनिटी टेस्टिंग और पूल टेस्टिंग करने जा रही है। सरकार अब ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराकर इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए और आगे बढ़ना चाहती है। अब बात जयपुर के उस इलाके की जो देश का सबसे बड़ा कोरोना केंद्र बना हुआ है। पूरे राजस्थान में ये आंकड़ा 1100 से ज्यादा हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द है रामगंज। करीब 6 लाख की आबादी वाले इस इलाके में 400 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। अब सरकार ने यहाँ से 15,000 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला किया है ताकि भीड़ कम किया जा सके। जयपुर के कुछ अन्य इलाकों में भी ऐसा लग रहा है कि लोगों को लॉकडाउन 2 की परवाह ही नहीं। कोरोना की वजह से राजस्थान में लॉकडाउन है और सरकार कह रही है कि लॉकडाउन का सख्ती से हम पालन करा रहे हैं, लेकिन ये मंडोर गांव है फागी तहसील का, जहां देखा जा सकता है किस तरह से यहां पर पैसा निकालने के लिए लाइन में लगी हुई है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं। सुबह 8 बजे से इस तरह से ये रोज का काम है, आ जाते हैं और शाम तक पैसे निकालने के लिए खड़े रहते हैं। अगर अब भी नहीं सुधरे तो ये लापरवाही बहुत महंगी पड़ेगी। चंद ना समझ लोगों का खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ सकता है। पटना से रोहित कुमार सिंह और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। हमारे देश में कोरोना की स्थिति उम्मीद के अनुसार नहीं सुधरने की वजह से लॉकडाउन 2 का ऐलान किया गया, लेकिन कई शहरों में कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। कुछ जगहों पर कोरोना बहुत तेजी से पांव पसार रहा है और कुछ जगहों पर स्थिति सुधरने के संकेत मिले हैं, लेकिन इंदौर की हालत लगातार खराब होती जा रही है। पिछले 12 घंटों में जितने केसेस इंदौर में सामने आए वो बहुत ज्यादा डराते हैं। मध्य प्रदेश का औद्योगिक शहर जाना जाता है इंदौर, लेकिन इस नगरी को नजर लग गई है कोरोना की। हालात बेकाबू हो चले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ितों का जितना आंकड़ा है उसका आधे से ज्यादा आंकड़ा तो इंदौर का ही है। मध्य प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या 1090 हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या इंदौर की 696 है। वहीं राज्य में अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले इंदौर में यह आंकड़ा 39 है। मध्य प्रदेश के इस वाणिज्यिक शहर में संक्रमण के 152 नए मामले भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 110 का आंकड़ा बढ़ गया है। कल रात तक हमारे 586 पेशेंट थे। इन 110 को मिलाने के बाद अभी 696 पेशेंट्स हमारे पास पॉजिटिव हो गए। बेलगाम को इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए रोहित के साथ दंगल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।